आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज हम अपने चैनल के सभी व्यूअर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ममीफिकेशन ऑफ फीटस। ममीफिकेशन क्या होता है इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। सामान्य तौर पे हम देखते हैं कि अगर हमारा कोई प्रेग्नेंट एनिमल है और बीच में ही मतलब 5वें महीने, 6वें महीने, 7वें महीने किसी भी कंडीशंस में अगर उसके फीटस की डेथ हो जाती है, तो जैसे ही उसके फीटस की डेथ होती है, कारण कुछ भी हो, चाहे कोई वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे कोई फिजिकल ट्रॉमा हो या कोई भी कारण हो, तो उन सभी कंडीशंस में ज्यादातर में आप देखेंगे कि जो प्रेग्नेंट एनिमल्स की ओवरी होती है जिसपे सीएल बना होता है, उस सीएल का रिग्रेशन होने लगता है। जैसे जैसे सीएल का रिग्रेशन शुरू होता है वैसे वैसे जो सर्विक्स होती है वो पार्शियली ओपन होना शुरू होती है। कुछ एनिमल्स में जो सर्विक्स होता है वो पूरा ओपन हो जाता है, उसमें एबॉर्शंस काज हो जाता है, लेकिन कुछ एनिमल्स में पार्शियली ओपन होता है। उस कंडीशंस में जो प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया वेजाइना और वेस्टिब्यूल्स में पड़े रहते हैं वो वहां से मूव करके अंदर यूट्रस में चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो फीटल मेम्ब्रेन होता है उसको इन्फेक्ट करते हैं, उसका प्यूट्रिफिकेशन करते हैं, उसके बाद फीटस का प्यूट्रिफिकेशन करते हैं। इस केसेस में जो फीटल मेम्ब्रेन होता है और जो फीटस होता है उन सब का प्यूट्रिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। और इसकी जो दूसरी कंडीशंस होती है, अगर किसी प्रेग्नेंट एनिमल्स में फीटस की डेथ हो जाए लेकिन उसके ओवरी के ऊपर जो सीएल बना हुआ है उसका रिग्रेशन ना हो, तब क्या होता है? तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि जो हमारा सर्विक्स होता है वो एकदम से ओपन ही नहीं होगा। ओपन ना होने के कारण क्या होता है कि जो हमारे प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो वेजाइना और वेस्टिब्यूल में पड़े रहते हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं, या जो ऑक्सीजन बाहर होता है वो अंदर इंटर नहीं कर पाता है। मतलब हमारा कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप की जो प्यूट्रिफिकेशंस काज करते हैं वो अंदर नहीं जा पाते हैं। इस कंडीशंस में क्या होता है कि जो यूट्राइन फ्लूइड होता है और जो फीटल फ्लूइड होता है ये सारा का सारा धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होकर के एकदम ड्राई फॉर्म में आ जाता है। जैसे ये ड्राई फॉर्म में आता है वैसे जो यूट्रस की वॉल होती है उस फीटस के ऊपर ऐसे चिपक जाती है कि पूरा का पूरा जो यूट्रस होता है, जब आप रेक्टल पल्पेशंस करेंगे तो पूरा यूट्रस आप अलग से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा आपने सीधा जाकर के बच्चे को पकड़ लिया है। मतलब उसमें यूट्रस की जो वाल होती है वो फीटस के ऊपर एकदम सांचे की तरीके से जाकर के मोल्ड हो जाती है, मतलब एकदम सांचा बन जाता है। आप जब भी रेक्टल पल्पेशंस करेंगे आपको एकदम ऐसे लगेगा आप जा करके फीटस को पकड़ लिए हैं। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि यूट्रस के अंदर आपका फीटस महसूस हो रहा है। उसकी जो फीलिंग होगी वो ऐसा होगा कि आपने सीधे जाकर के फीटस को पकड़ा हुआ है। तो ये बहुत पेक्युलियर साइन होता है कि अगर कोई ममीफिकेशन का केस है, आप उसको रेक्टल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसको डायग्नोसिस बना सकते हैं कि आपका जो केस है वो एक्चुअली में ममीफिकेशन का केस है। ये जो ममीफिकेशन होता है बेसिकली दो तरह का होता है। एक टाइप का जो ममीफिकेशन आप ज्यादातर पिग वगैरह में आप पाएंगे कि उसमें जो ममीफाइड फीटस जब आप बाहर निकालेंगे तो उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी फ्लूइड लगा नहीं मिलता है, कोई विस्कस फ्लूइड लगा नहीं मिलता है। तो वो जो कहलाता है वो पेपिरेसियस ममीफिकेशन कहलाता है। और दूसरे टाइप का जो आप ज्यादातर कैटल में देखेंगे या बफेलो में देखेंगे कि जब ममीफाइड फीटस को आप बाहर निकालेंगे, जैसा कि आप बैकग्राउंड जो वीडियो चल रहा है उसमें आप देख भी रहे होंगे कि उसके ऊपर विस्कस लिक्विड लगा होता है, विस्कस फ्लूइड लगा होता है, जो काफी मतलब ऐसे समझिएगा एकदम स्टिकी नेचर का होता है। तो इस टाइप के जो ममीफिकेशन होता है उनको हीमैटिक ममीफिकेशन बोला जाता है, या इसको चॉकलेट ममीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। ये जो ममीफिकेशन का केस होता है आप देखेंगे जिसमें जितना ज्यादा फीटस होता है उसमें उतना ज्यादा ममीफिकेशन के केस होने की संभावना होती है। इसीलिए ममीफिकेशन का जो केस सबसे ज्यादा आप देखने को पाएंगे वो स्वाइन में देखने को पाएंगे। उनसे कम जो होगा वो स्मॉल रूमिनेंट में होगा, जिससे सीप और गोट में पाया जाता है। उनसे कम कैटल में होगा, उनसे कम कैट में होगा, उनसे कम डॉग में होगा, और बहुत कम मात्रा में आपको हॉर्स में देखने को मिलेगा।
और अंत में एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर हमारा जो फीटस का डेथ होता है, अगर वो बोन के डेवलपमेंट के पहले उसका डेथ हो जाता है, तो उस कंडीशंस में आप देखेंगे कि सारा का सारा फीटल मेम्ब्रेन और जो फीटल कंटेंट होता है ये सारा का सारा एंडोमेट्रियम के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है और उस कंडीशंस में आपको यूट्रस में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बोन का डेवलपमेंट हो गया है, उसके बाद फीटस की डेथ हो रही है, तो या तो वो मैसेरेशन के केस में जाएगा और या तो वो ममिफिकेशन के केस में जाएगा। बात करेंगे कुछ कारण का कि जिसकी वजह से जो हमारा फीटस होता है उसकी डेथ होती है। कुछ हमारे इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, जैसे बोवाइन वायरल डायरिया का एजेंट होता है, लेप्टोस्पायरोसिस होता है, या कुछ मोल्ड होते हैं। अगर इनका इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशंस में जो हमारा फीटस होता है उसकी डेथ हो जाती है। और फिर इसके बाद जो फॉलोअप में होता है या तो मैसेरेशन के केस में जाएगा या तो ममिफिकेशन के केस में जाएगा। इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर को एक और जानकारी देना चाहता हूं कि जो अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ होती है किसी भी प्रेग्नेंट एनिमल में, उनका एग्जैक्ट काज पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। हम उनको अपने अनुभव के बेसिस पे या जो भी हम पढ़ाई किए रहते हैं उसके बेसिस पे बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक टेंटेटिव डायग्नोसिस होता है। एग्जैक्ट डायग्नोसिस जब तक आप लैब में ले जाकर के उसका प्रॉपरली टेस्टिंग नहीं कराएंगे तब तक आप नहीं बता सकते हैं। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।